देवों के देव महादेव, संहार के अधिपति, जिनके त्रिशूल की एक थिरकन ब्रह्मांड का भूगोल बदल देती है, जिन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों लोकों का अंत कर दिया। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सृष्टि में एक ऐसा राक्षस भी है जिसे महादेव चाह कर भी नहीं मार सकते, या यूं कहें कि उसका जीवित रहना महादेव के वध करने से भी ज्यादा जरूरी है। आपने भगवान नटराज की मूर्ति कई जगह देखी होगी, पर क्या कभी उस छोटे से बौने राक्षस पर आपका ध्यान गया है? इसका नाम है अपस्मार। ध्यान दें, शिव इसे कुचल तो रहे हैं पर इसे खत्म नहीं कर रहे। आखिर क्यों? क्या महादेव की शक्ति कम पड़ गई, या इसके पीछे छिपा है सृष्टि का वो बहुत गहरा राज जो आज आपका नजरिया बदल देगा? और इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा दारुक वन के प्राचीन जंगलों में। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि अपनी शक्तियों के कारण अत्यंत घमंडी हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके मंत्र देवताओं से भी ऊपर हैं, देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने एक सुंदर भिक्षुक का रूप लिया और उनके पास पहुँचे। ऋषियों की पत्नियां और उनके शिष्य महादेव के प्रति आकर्षित हो रहे थे। जब ऋषियों ने देखा कि उनका नियंत्रण खो रहा है तो वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने शिव को नष्ट करने के लिए एक महाअभिचार यज्ञ शुरू किया। यज्ञ की अग्नि से सर्वप्रथम एक खूंखार बाघ निकला। शिव ने उसकी खाल उतारकर अपना वस्त्र बना लिया, और फिर जहरीला सांप निकला। शिव ने उसे अपने गले का हार बना लिया। अंत में ऋषियों ने अपनी पूरी ईर्ष्या और अज्ञानता को समेटकर अपना सबसे घातक हथियार निकाला, अपस्मार पुरुष। यह कोई साधारण दानव नहीं था, यह साक्षात अज्ञान और अहंकार का भौतिक स्वरूप था। और जब इस अपस्मार ने महादेव पर हमला किया तो महादेव ने न त्रिशूल उठाया न धनुष। उन्होंने वो किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने एक नृत्य शुरू किया। यह था आनंद तांडव, जिसके कारण कि उनका नाम पड़ा नटराज। तांडव नृत्य करते हुए नटराज ने अपना दाहिना पैर अपस्मार की पीठ पर रखा और उसे जमीन पर धंसा दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका गुरूर टूट गया, लेकिन शिव ने उसके प्राण नहीं लिए। नटराज का ये आनंद तांडव ब्रह्मांड का एक जीवित नक्शा है। इसके हर अंग में एक गहरा दर्शन छिपा है। शिव के चारों ओर ये आग का घेरा प्रभा मंडल है जो ऊर्जा, समय और ब्रह्मांड के अनंत चक्र को दर्शाता है। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जिसकी ध्वनि से सृष्टि का जन्म होता है। वहीं बाएं हाथ में अग्नि की लपटें हैं जो पुराने को नष्ट कर नए के लिए जगह बनाती हैं, यानी सृजन और विनाश दोनों महादेव के हाथों में है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है जो कहता है डरो मत, मैं रक्षक हूँ, और बायां हाथ गजा हस्त मुद्रा में नीचे के उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, और नीचे का उठा हुआ बायां पैर कुंचित पद कहलाता है। यह उस मार्ग का प्रतीक है जो हमें अज्ञानता से निकालकर मोक्ष यानी परम शांति की ओर ले जाता है। शिव के ये हवा में लहराते हुए बाल उनकी प्रचंड गति और उनके भीतर की बहती माँ गंगा के प्रवाह को दर्शाते हैं। और अंत में आता है वो आधार जिस पर यह पूरी सृष्टि टिकी है, अपस्मार, वो अज्ञान जिसे शिव खत्म नहीं बल्कि नियंत्रित कर रहे हैं। पर क्यों? तो सुनिए वो सत्य जो हमारे वेदों में छिपा है। दरअसल अपस्मार प्रतीक है अविद्या यानी अज्ञानता का। जरा सोचिए, अगर दुनिया से अज्ञानता पूरी तरह खत्म हो जाए तो ज्ञान की कीमत ही क्या रह जाएगी। अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा तो आपके भीतर की जिज्ञासा मर जाएगी और कोई नया कर्म नहीं बनेगा। बिना अज्ञानता के सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी और इंसानियत का विकास हमेशा के लिए थम जाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने उसे नष्ट नहीं किया बल्कि नियंत्रित किया है। इस प्राचीन कथा का प्रमाण मिलता है तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में, जिसे ब्रह्मांड का कॉस्मिक सेंटर माना जाता है। यहाँ का आर्किटेक्चर इंसान के होश उड़ा देता है। मंदिर की सुनहरी छत पर 21,600 सोने की टाइलें हैं। एक स्वस्थ इंसान दिन भर में इतनी ही बार सांस लेता है, और इन टाइलों को जोड़ने के लिए 72,000 लोहे की कीलों का उपयोग हुआ है जो हमारे शरीर की मुख्य नाड़ियों को दर्शाती हैं। मंदिर का गर्भगृह ठीक वैसे ही थोड़ा बाईं ओर है जैसे हमारे शरीर में दिल होता है।
यानी चिदम्बरम मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक विराट पुरुष की जीवित देह का नक्शा है। और अब यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है चिदम्बरम रहस्यम। नटराज की मूर्ति के बगल में एक पर्दा है। जब पुजारी उस पर्दे को हटाते हैं तो उसके पीछे क्या दिखता है? कुछ नहीं, सिर्फ खाली जगह। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। यह हमें बतलाता है कि जैसे ही आप अपने अहंकार और अज्ञान रूपी अपस्मार के पर्दे को हटाते हैं, आपको उस निराकार परमात्मा का अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में नटराज की मूर्ति देखें तो उनके पैरों के नीचे दबे उस बौने राक्षस को ज़रूर देखें और खुद से पूछें, क्या आपका अज्ञान आपके पैरों के नीचे है या आपके दिमाग पर हावी है? और अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।